दोस्तों, कुछ तकनीकी कारण के वजह से आज मैं लाइव नहीं आ पाया। लेकिन चूंकि विषय बहुत गंभीर है और इस पर पब्लिक डिस्कोर्स में चर्चा होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं इसको अन्य अन्य माध्यम से आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। भारतीय राजनीति में विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और खासतौर से भारतीय जो लोकतंत्र है उसकी परिपक्वता के पार्श्व में अगर देखा जाए तो विपक्ष की जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं वो आज भी परिलक्षित होती है। परंतु वर्तमान समय में आज जो वर्तमान समय में सरकार चल रही है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 2014 के बाद का जो संसदीय स्वरूप सामने आया है उसमें विपक्ष की जो भूमिका रही है उसका मूल्यांकन होना बहुत आवश्यक है। अब कभी कभी लगता है कि महीनों महीनों तक संसद को नहीं चलने दिया जाता है। कभी कभी पूरा जो सेशन है वो व्यवधान का भेंट चढ़ जाता है। तो लोग कहते हैं कि ऐसा तो यूपीए के समय में भी था और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा सेशन नहीं चलने दिया। लेकिन यूपीए के कार्यकाल में जो पूरा सेशन नहीं चल पाया था उसमें और एनडीए के जो आज जो सरकार चल रही है उसके पूरे का पूरा सेशन न चलने देने का एक हमें कहीं ना कहीं इसका दोनों का मूल्यांकन करना पड़ेगा। और जो इश्यूज थे, जो विषय थे जिसके कारण अवरोध हुआ था उसको भी समझने की आवश्यकता है। यूपीए कार्यकाल में भ्रष्टाचार का सीरियल देश ने देखा। रोज कोई न कोई किसी न किसी तरह का कोई न कोई एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आता था। तो विपक्ष के रूप में उस समय भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और वो उसके लिए सामने आते थे। और ये जो भ्रष्टाचार का मामला आता था वो किसी न किसी मिनिस्टर के खिलाफ होता था और मिनिस्टर के खिलाफ अगर ये होता है, मान लीजिए कोई रेल मंत्री थे उनके खिलाफ आया था मामला, कोयला मंत्री थे, 2G का वो संचार मंत्री थे उनके खिलाफ आया था। तो ऐसे मामले में संसद में लोग चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी उस समय एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में काम कर रही थी और वो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का आह्वान किया कि इस संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार चर्चा से भागती थी, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज मामला बिल्कुल उलट है। आज तो सरकार कहती कि आइए संसद में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष भागता है, चर्चा नहीं चाहता, केवल व्यवधान पैदा करके, अवरोध पैदा करके चर्चा से बचना चाहता है। उस समय का जो सत्ता पक्ष है और आज का जो विपक्ष है, दोनों की भूमिका एक ही जैसी थी। उस समय सरकार में रह करके वो चर्चा से भागते थे और आज विपक्ष में रह करके भी चर्चा से भागते हैं। अब उदाहरण के लिए किसानों के ही मामले को ले लिया जाए। हालांकि ये मामला बिल्कुल अब समाप्त हो गया है, लेकिन सरकार तो बार बार कहती थी आइए चर्चा करते हैं, हम संसद में बैठ करके विचार करते हैं, लेकिन विपक्ष बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं, केवल व्यवधान करता रहा। पूरी संसद अधिवेशन का पूरा समय व्यवधान का भेंट चढ़ जाता था। महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जनता के लिए, हित के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो उन पर चर्चा नहीं होने देने के लिए विपक्ष बाध्य कर देता था।
लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि संसदीय विषय जो होते हैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ अगर होते हैं तो उसका अलग मामला होता है, और संसद में अगर कोई विषय ऐसा होता है जो पूरे जनता के भविष्य के साथ जुड़ा होता है तो उसको अलग मानना चाहिए। अब अगर एक कोयला मंत्री ने घोटाला किया था यूपीए सरकार ने, तो उसका इस्तीफा मांगा विपक्ष ने, तो कौन सी बुराई हुई थी? और विपक्ष ने, उस तत्कालीन विपक्ष ने, यानी तत्कालीन उस समय विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के रूप में था, और उसने संसद नहीं चलने दिया क्योंकि यह व्यक्ति विशेष के खिलाफ था। लेकिन आज वर्तमान समय में विपक्ष, अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय सदन द्वारा ले लिया जाता है और उसमें उनके भी कुछ सहयोगी दल भाग लेते हैं और वो भी सहमति जताए हुए रहते हैं, तो भी उसका भारी विरोध किया जाता है। तरह तरह से ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की जाती हैं जिससे जन सामान्य असंतुलित होता है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आता है, और इस तरह से कि संसदीय व्यवस्था को हाईजैक कर। मुझे अफसोस होता है इन सब बातों को देखकर। इसलिए विपक्ष की भूमिका को अब समझने की आवश्यकता है। विपक्ष के बगैर सरकार नहीं चल सकती, लेकिन सरकार के एक एक कामों पर विपक्ष की नजर होनी चाहिए, उसमें कमियां निकालना चाहिए और उस कमियों को राष्ट्रीय हित में, अगर कमियां वास्तव में है तो राष्ट्रीय हित में उनको प्रेषित करनी चाहिए। लेकिन किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के महत्वाकांक्षा का शिकार विपक्ष को नहीं होना चाहिए। आज यही देखने को मिलता है, संसदीय व्यवस्था का एक एक मिनट बहुत महंगा होता है, बहुत भारी होता है। देश के हित में सोचने समझने की बात होती है। आज जब सरकार गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए और विविध प्रकार के समुदाय के लिए निर्णय लेती है, तो उस निर्णय का स्वागत होने की बजाय कोई एकाध ऐसी चीजों को निकाल करके उसका एक भ्रम का स्वरूप पैदा करके और उसके ऊपर राजनीति की रोटियां सेकी जाती हैं और विपक्ष की दल आपस में मिल बांट करके खाने लगते हैं। ये अच्छा नहीं संदेश जा रहा है। देश में भी और दुनिया की नजरें भी भारत पर है। आज भारत बदल चुका है। आज भारत की न केवल सामाजिक, शैक्षणिक या राजनीतिक व्यवस्था, बल्कि देखा जाए तो ओवरऑल पूरे भारत में एक बदलाव की प्रक्रिया देखी जा रही है। अब जो भारत की छवि विदेशों में थी, साफ सपेरों का देश, गरीबों का देश, परिवर्तन हुआ है। हम लोगों ने वो दिन देखे जब 60 के दशक में अच्छे अच्छे घरों में गेहूं की रोटी नहीं बन पाती थी। मेहमानों के आने के बाद, मेहमान जब घर में आते थे तब अच्छे अनाज बनते थे, अच्छे पकवान बनते थे। आज तो सामान्य रूप से सामान्य लोग भी अपने घरों में अच्छा उत्तम भोजन कर रहे हैं। जहां तक गरीबी रेखा की बात है, तो गरीबी रेखा का भी दायरा सिमट करके बहुत नीचे तक आ गया है। इसलिए देश में विकास का एक नया स्वरूप खड़ा हुआ है। ऐसे में विपक्ष की परिपक्वता पर भी विशेष दृष्टि जाती है। विपक्ष संसदीय सिस्टम में महत्वपूर्ण होने के नाते सरकार की एक एक गतिविधि पर उनका नजर होना चाहिए और तीक्ष्ण रूप से उस पर प्रतिक्रिया भी दें, परंतु लोकहित को त्याग करके नहीं। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार पर अगर
विपक्ष काम करने लगेगा तो ये विपक्ष की अपरिपक्वता ही मानी जाएगी। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे निर्णय जिनको कि देशी हित में लागू होना चाहिए नहीं हो पाता। हम यहां एक उदाहरण देकर अपनी बात को पूर्ण करेंगे कि पिछले एनडीए मोदी जी का जो 14 से 19 तक का जो टर्म था, उसमें एक लैंड एक्विजिशन बिल पास किया गया था, सबकी सहमति से पास हुआ, लेकिन उसको भी वापस करना पड़ा। अब आप देखिए ना कि ये लैंड एक्विजिशन बिल कितना महत्वपूर्ण इस देश के लिए था, लेकिन अपरिपक्वता में ये बिल को वापस लेना पड़ा। अपरिपक्वता क्या थी आप देखिए, जब मोदी जी ने ये बात लाल किले के प्राचीर थे देश को बताया था कि हम 2022 तक हर परिवार को आवास देंगे, हर व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराएंगे, छत उपलब्ध कराएंगे, तो ये आवास पार्लियामेंट के प्रांगण में नहीं बनेगा या आसमान में नहीं बनेगा, ये जमीन पर बनेगा। और करोड़ों लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार को भूमि अधिग्रहण करना ही पड़ेगा, परंतु विपक्ष की नादानी की वजह से ये बिल वापस हुआ। आप कल्पना कीजिए कि उस समय इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की उस चर्चा हुई थी कि हम करोड़ों करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अभी नौकरी कहां मिलेगी? कल कारखाने लगेंगे तभी तो बनेगी, और कल कारखाने पार्लियामेंट के प्रांगण में तो नहीं बनेंगे, वो तो जमीन पर ही बनेंगे, आसमान में तो बनेंगे नहीं। और अगर जमीन पर बनेंगे तो जमीन को अधिग्रहण करना ही पड़ेगा। अब सरकार के पास कितनी बड़ी समस्या विपक्ष की नादानी की वजह से आ गई। ये बिल पास हुआ होता, बिल में प्रॉपर सेटलमेंट की बात की गई थी, अगर जमीन लिया जाता तो 4 गुना उसका दाम दिया जाता। आज तो लोग जमीन को औने पौने दाम में बेचते हैं, लेकिन अगर सरकार को बेचते हैं तो 4 गुना दाम में बेचते हैं, तो कौन सा क्या समस्या है इसमें? पर जाके पांव फटी न बेवाई, ताकि जाने पीर पड़ा। तो दूसरे की पीड़ा न समझने ऐसे लोग भी हैं जो गेहूं और जौ में अंतर ही नहीं समझते हैं, तो वो लोग क्या समझेंगे पीड़ा को। इसलिए विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस पर चर्चा होनी चाहिए देश में। देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में विपक्ष की इस प्रकार की जो अपरिपक्व भूमिका है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर हम सजग रहेंगे, देश की जनता सजग रहेगी, तो आने वाले समय में विपक्ष को भी अपनी भूमिका में सुधार करने का अवसर मिलेगा। जय हिंद।